मीता अपने कॉलेज की परीक्षा होने के बाद अपने गांव जाना चाहती थी, लेकिन उसके गांव जाने के लिए केवल एक ही ट्रेन थी। इसीलिए उसने 2 महीने पहले ही टिकट के लिए बुकिंग की थी, लेकिन उसके टिकट का स्टेटस अभी तक वेटिंग लिस्ट में ही था। अगले दिन उसका सफ़र शुरू होने वाला था, जिसके लिए उसने कुछ खाने पीने के सामान और रास्ते में पढ़ने के लिए एक नॉवल खरीदा, जिसका नाम था ट्रेन का भूत। दरअसल मीता को भूतिया कहानी पढ़ने में बड़ी दिलचस्पी थी। वह अक्सर इसी तरह की बातें किया करती थी, इसलिए ज़्यादातर विद्यार्थी मीता से बात करना पसंद नहीं करते थे। मीता को भी अकेले रहना पसंद था, इसलिए किसी के बात करने या ना करने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे दिन मीता रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, लेकिन अभी तक उसकी वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुई होती है। मीता सीट ना मिलने से परेशान होती है। वह सीट के इंतज़ाम के लिए टिकट चेकर की तलाश कर रही होती है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब कोई नहीं आता, तो मीता किसी भी सीट में बैठ जाती है और अपना नॉवल निकाल कर पढ़ने लगती है। ट्रेन में यात्रियों का आना-जाना चलता रहता है, लेकिन मीता भूतिया किताब में पूरी तरीके से खो चुकी थी। किताब पढ़ते-पढ़ते मीता को 2 घंटे गुज़र जाते हैं। तभी ट्रेन में टिकट चेकर आता है और वो मीता से उसकी टिकट माँगता है। मीता अपनी टिकट दे देती है, लेकिन मीता का टिकट वेटिंग लिस्ट में था। ये देखकर टिकट चेकर मीता से कहता है, "क्या तुम सारी रात ऐसे ही बैठे-बैठे सफ़र करोगे?" तभी मीता कहती है, "नो सर, 23 नंबर का बर्थ खाली होने वाला है और सुबह तक उसमें कोई नहीं आएगा। मैं उसी बर्थ में सो जाऊँगी।" मीता की बात सुनकर टिकट चेकर को ताज्जुब होता है, क्योंकि ये जानकारी तो गुप्त है। फिर मीता को ये बात कैसे पता चली कि वो सीट खाली होने वाली है? टिकट चेकर सोच में ही पड़ा होता है कि अचानक मीता कहती है, "सिर्फ 1200 रुपए के लिए किसी की जान लेना अच्छी बात नहीं है सर।" और ये बात सुनते ही टिकट चेकर के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो मीता की बात को अनसुना करके आगे की बर्थ में निकल जाता है। दरअसल मीता जो नॉवल पढ़ रही थी, उसमें भूतों को अपने संपर्क में लाने का मंत्र लिखा हुआ था, जिसे गलती से मीता ने पढ़ लिया था और इसी वजह से मीता के अंदर शैतानी रूह प्रवेश कर चुकी थी। मीता से मिलने के बाद टिकट चेकर बहुत घबरा चुका था। दरअसल 15 दिन पहले गलती से एक आदमी ट्रेन से गिरकर मर गया था, जिसकी वजह यही टिकट चेकर था, लेकिन ये सिर्फ एक हादसा था। टिकट चेकर अपनी सीट पर बैठ जाता है कि अचानक मीता बगल में आकर बैठ जाती है। मीता का चेहरा पहले से कुछ डरावना लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में काजल फैल चुका था। मीता देखने में ऐसी लग रही थी मानो कोई डरावनी चुड़ैल हो। मीता को देखते ही दहशत की वजह से टिकट चेकर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जैसे ही टिकट चेकर को होश आता है, तो वह रस्सी के सहारे बाहर लटका हुआ जोर से चीख रहा होता है। उसकी आवाज़ सुनकर रेल के सभी यात्री इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन मीता के डरावने चेहरे की वजह से किसी की हिम्मत नहीं होती उसे बचाने की। यात्रियों के बीच में एक भिक्षु भी यात्रा कर रहे होते हैं। वो बहुत देर से आंख बंद करके अपने ध्यान में बैठे थे, लेकिन यात्रियों की चीख सुनकर उनका ध्यान भंग हो जाता है और वो क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र बाहर लटके टिकट चेकर पर पड़ती है, तो वो अपनी जगह से खड़े होकर मीता के पास पहुंचते हैं और ऊंचे स्वर में कहते हैं, "तुम उसे छोड़ दो, तुम्हारे साथ न्याय होगा।" उनके कई बार बोलने पर भी जब मीता ऐसे ही खड़ी रहती है, तो भिक्षु आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं और कुछ देर में उन्हें पता लगता है कि जब तक मीता के हाथ में ये नॉवल है, तब तक भूतिया साया उसके ऊपर से नहीं हटेगा। भिक्षु अपनी बुद्धिमत्ता से मीता से नॉवल छीन लेता है और ट्रेन से बाहर फेंक देता है। नॉवल का संपर्क जैसे ही मीता से दूर होता है, तो वह बेसुध होकर ट्रेन के अंदर गिर जाती है। लेकिन इसी बीच टिकट चेकर जो कि ट्रेन की खिड़की से लटका हुआ था, वो नीचे गिर जाता है। इत्तेफाक से उसकी जान बच जाती है, लेकिन उसे ज़बरदस्त शारीरिक नुकसान पहुंचा है। भिक्षु मीता को अपने काबू में करते हुए रेल से नीचे उतार लेते हैं और उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा देते हैं। रेल पुलिस की टीम टिकट चेकर को मौके पर जाकर इलाज मुहैया करवाती है। वो भूतिया नॉवल इंतज़ार कर रहा है अपने अगले शिकार का, और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है।